हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करंट एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। क्या कुछ एनर्जीज हैं करंटली आपकी लाइफ में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। करंट एनर्जी चेक इन ऑफ माय व्यूअर्स फॉर माय व्यूअर्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक सीक्रेटिव वाइब लोगों को आ रही है, जहाँ आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं गुपचुप तरीके से जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। मैनिफेस्टेशन और कैंडल के थ्रू मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग सीख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अकल्ट नॉलेज भी सीख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी किताबों को पढ़ना ताकि आप इसमें महारत हासिल कर लें। आपका जीवन का जो चक्र है इस टाइम बहुत पॉजिटिवली घूम रहा है और आप पुराने साइकिल को तोड़कर नए साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत समय बीत चुका, अब जल्दी जल्दी हमको कुछ करना है, और इस तरफ डिवाइन आपको लेकर भी जाना चाहते हैं। बहुत जल्दी आप अपने जीवन का शिखर छू लेंगे अगर आप हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में शादी का मौका आ सकता है, न्यू लव ऑफर आ सकता है, और आप लोग एक इंस्टीट्यूट के संचालक या कोई ऐसी क्लास शुरू कर सकते हैं जिससे आप लोगों को हील करेंगे। स्टार का कार्ड आया है। आपके जीवन में सफलता का समय आ गया है। यह वर्ष सूर्य का वर्ष है 2026, और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश आपके जीवन को भी प्रकाशित करेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, जिनको आप फालतू में झेल रहे हैं, इस साल ख़त्म कर देंगे और नया साइकिल आपके जीवन में शुरू होगा। यहाँ पर आप लोग अपने वर्क प्लेस पर और अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम से और वर्क से परेशान है, लोड से परेशान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मानसिक भी और शारीरिक श्रम भी पड़ रहा है। वहीं एक व्यक्ति के जीवन में आने से, जाने से, इन आउट से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये व्यक्ति एक इमेच्योर पर्सन है जिसको अपनी ज़िंदगी की खुद की दिशा नहीं पता कि इसे क्या करना चाहिए। इसके अपने लोग भी इसे मना करते हैं कि इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें मत करो, लेकिन ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है। ये कोई पास्ट का एक्स, वर्तमान जीवन में कोई पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति की एनर्जी पुरानी ही है। इसको ज़्यादा अंदेशा नहीं है कि आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन हो चुका है और अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं। यहाँ पर आप इस व्यक्ति के जीवन में जाने का तो सोच भी नहीं सकते। इसको गलतफहमी है कि आप पहले जैसे होंगे और इनका इन आउट बर्दाश्त करेंगे। अभी आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, आपकी निर्णय क्षमता बहुत प्रबल है और आपको लोग एज ए गाइड देखते हैं। इस इंसान के गाइडेंस की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण भी लोगों को महसूस हो रहा है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ही एक्शन मोड में हैं और कुछ लोग आपको यहाँ पर अप्रिशिएट भी करते हैं। और यहाँ पर आपके सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति है जो नज़र गड़ाए हुए है, छुप छुप के आपको देखता है, क्योंकि क्या है, आप हैं अभी अकेले और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को रेड कलर बहुत पसंद है, कुछ को ब्लैक कलर और कुछ को येलो और सिल्वर कलर यहाँ पर बहुत पसंद है। पर्पल कलर भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो आपके सोशल मीडिया को भी ये स्टॉक करते हैं। खासकर यहाँ पर एक मुझे ऐसा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है
जिसका एज आपसे ऑलमोस्ट डबल है। और ये कोई पास्ट के एक्स हो सकते हैं, कोई उम्र में बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हिचक होती है कि आपके और इनमें एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका इनसे अफेयर था या लव रिलेशन था, या कोई पास्ट के एक्स हो सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। और इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन इनको दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन इनके डोमिनेटिंग नेचर से और अपना दबदबा बनाए रखने से और बहुत ज़्यादा एक टॉर्चरस बिहेवियर के कारण आपने इनसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। और अभी ये आपको सोशल मीडिया पे इसलिए स्टॉक करते हैं कि ये सोचते हैं कि आप अपनी स्वतंत्र एनर्जी में बहुत खुश हैं, बड़े मज़े से हैं, और इनके डोमिनेटिंग जो ऑरा था उसमें आप रहने को तैयार नहीं है। तो इसको बहुत अखरता है इस व्यक्ति को कि ये आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, अपना ईगो सेटिस्फाइड ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और आपको इनका ईगो सेटिस्फाइड करने में कोई रुचि नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में नाम कमाने में, लोगों की सेवा करने में, अपने वर्क प्लेस पर एक से बढ़कर एक प्राइज़ जीतने में, है ना, और लोगों की तालियां कमाने में बिज़ी हैं, ठीक है, जो कि इसने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। आपके इंस्टा, फेसबुक अकाउंट वगैरह पे ये फेक आईडी से आपको देखते हैं, जलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मेरे से दबा कुचला हुआ इंसान, अगर फीमेल है तो भी, तो मेरे से दबा कुचला इंसान, मेरे बिना एक कदम ना चलने वाला इंसान इतना नाम कैसे कमा रहा है। तो जेलेसी और आपको यहाँ पर बर्बाद करने की भावना भी इसके मन में आती है। कुल मिला के या कुछ भी चाहते हैं, बस आपके ऊपर अपना नियंत्रण चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। यहाँ पर आपके जीवन में ये जो फाइनेंशियल गेन और जो भी स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, इससे भी लोगों को यहाँ पे दिक्कत है। खासकर ये पास्ट के एक्स को, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे स्टक होकर गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एज ए एनिमी मानते हैं। जबकि हो सकता है आपने इनका कुछ ना बिगाड़ा हो, बस आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। इनकी इस भ्रांति को कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, आपने शीघ्र ही तोड़ दिया है। वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। और इस बात से इनको आपसे दिक्कत होती है कि हाउ डेयर यू। इनके ईगो को बहुत हर्ट पहुंचा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया और ये कहा था आपसे कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आपने इनको छोड़ा और बहुत ही कम समय में, 5-6 साल में ही आप बहुत उभर कर एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकले हैं, और आप इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो ये जो आप इन पे भारी पड़ रहे हैं ना, ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था, और ये आपको एज ए कॉम्पिटिटर और एज ए एनिमी ट्रीट करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति में ईगो बहुत है। ये बिल्कुल नहीं पचा पा रही हैं, बिल्कुल नहीं पचा पा रहे हैं कि आप इनसे व्यक्तित्व में ज़्यादा प्रखर हैं, ज़्यादा उन्नति की है आपने लाइफ में, और इनके बिना की है ना। तो ये आपके जीवन में आकर इस उन्नति को बर्बाद करना चाहते हैं। सुनने में आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि अगर ये लौट के आते हैं तो शायद इनको आपसे प्रेम होगा, या ये आपसे मिलकर रहना चाहेंगे। ये आपकी ज़िंदगी में लौटकर आपने जो कुछ परिश्रम से कमाया है, जिस प्रकार इसने पहले बर्बाद कर दिया, ये दोबारा उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और इस बार बहुत प्लानिंग से डिस्ट्रॉय करेंगे। इस बार तो आप उठ खड़े हुए, हो सकता है आप ऐसे एज ग्रुप में थे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप खड़े हो सकते थे, तो आप उठ खड़े हुए। लेकिन इस बार अगर इसको आपने मौका दिया तो ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को इस तरह से तहस नहस करेगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और यही इस व्यक्ति की मंशा है कि आप इस तरह से जीवन के अंतिम समय में रहें, क्योंकि आपने कुछ खरी खोटी सुनाकर इसका ईगो हर्ट कर दिया है, और ये आपको बर्बाद करके बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ठीक है ना। जब आप इसके चंगुल में दोबारा फंस जाएंगे, तब आपकी ये स्वतंत्रता पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आप बहुत अच्छी स्थिति में आज, अगर कोई पास्ट का एक्स बहुत टॉक्सिक डोमिनेटिंग रहा है और इनसे अलग होके अभी आपको अच्छा फील होता है, आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आए इनके टॉर्चर को छोड़कर, तो गलती करके भी इस व्यक्ति को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना आने दीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति देख रहे हैं आपकी कैसी एनर्जी है। ये व्यक्ति कहीं और एंगेज है,
इसके खुद के जीवन में खतरे मंडराए हुए हैं, रिस्क है इसके पास में, इसको इसके एंसेस्टर रोक भी रहे हैं कि तुम ये कप मत दो किसी को, ठीक है, अपने जीवन पर ध्यान दो। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ वहाँ कप लेके घूमता रहता है, उसमें से एक ऑप्शन आप भी हैं। तो इस व्यक्ति के चंगुल से आप जितने दूर रहें, जितने अलग आप अपने जीवन में इस व्यक्ति को करके रखें, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये वाली यहाँ पर वाइब्रेशन आज है। तो ये करंट एनर्जी चेक इन किया मैंने, समय आपका अच्छा गुजर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति अगर आपके जीवन में आया तो ये जो आपका जो जीवन चक्र का ये जो पहिया है ये उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। वही पैटर्न रिपीट हो सकता है, साइकिल रिपीट हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। इसलिए अगर आप मौन हैं, सीक्रेटिव हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताना चाहूँगी, आप अपने अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पे मत डालिए, ठीक है। बहुत सोच समझ कर डालिए। और अगर आप किसी चीज़ के कारण सैड हैं तो सैडनेस को भी आप सोशल मीडिया पे मत बताइए। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि धोखे से रिलेटेड कोट लगा देना स्टेटस में। और अगर कोई विधवा है तो विधवा का कोई जीवन नहीं होता, उसे कोई नहीं समझता दुनिया में, इस टाइप की चीज़ें लगाने से आपको कुछ नहीं मिलता, समाज आपको कमज़ोर समझता है। और ये दूर दूर के व्यक्ति भी अगर ये देखते हैं स्टेटस तो वो इंट्यूटिव रहता है, हर इंसान वो समझ जाता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आप प्रकट करते हो सोशल मीडिया पे, निश्चित सी बात है। तो ये दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, ये दुनिया फुकट बैठी हुई है जरा सा हिंट पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आप त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं सिंपैथी के लिए, जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं उससे कुछ नहीं होता। कोई अपने आपके घर में दाल चावल आटा लेके नहीं आएगा ऐसा करने से, ठीक है। और ये सब भ्रांतियाँ और धारणाएं आपको समाज दुर्व्यवहार कर करके आपके दिमाग में डालता है कि विधवा का कोई जीवन नहीं होता। किसने कहा नहीं होता जीवन? आप छोटे थे तब आपका जीवन नहीं था, आप जब युवा हुए तब आपका जीवन नहीं था। मतलब एक व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है, ठीक है, और वो चला जाता है तो उससे आप इतने दागदार हो जाते हो कि आपका कोई जीवन ही नहीं रहता। और ये कौन डालता है दिमाग में? ये सोसाइटी डालती है। सोसाइटी डाले वो चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो वो स्वीकार्य होगी ना। आप एक्सेप्ट करने से मना कर दीजिए ना कि पहले भी मेरा जीवन था, अभी भी, आगे भी रहेगा। मेरी पत्नी नहीं है तो क्या मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद है? मेरा पति नहीं है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है? मेरा खुद का एक व्यक्तित्व है भाई, और मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। जो कुछ हो गया सो हो गया। ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई हमको देखेगा, हवाई जहाज से ऊपर से दिखेगा तो हम कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई देते हैं, जबकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में हमको इतना महत्वपूर्ण अपने आप को समझते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड के केंद्र में मैं ही हूँ। और ऊपर से कोई देखते होंगे, मान लो एलियन हुए और वो ऊपर से देखते होंगे तो वो उनको सब लोग ऐसे चलते फिरते साधारण दिखाई देते होंगे, लेकिन अगर वो बहुत नज़दीक जाके देखे तो हर इंसान की खोपड़ी में डाल के देखेगा तो हर इंसान इतने टेंशन में है अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी को लेके। मेरे को भी ना, मैं कुछ इस तरह की चीज़ें जो ना अचानक से सेल्फ रियलाइजेशन होता है जब मैं ना बहुत तेज़ गाड़ी चलाती हूँ या जल्दी जल्दी कहीं जाती हूँ तो अचानक से मुझे ऐसा रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि अगर मुझे ये ब्रह्मांड का नियंता ऊपर से देख रहे होंगे या कोई और देख रहा होगा, ब्रह्मांड में कोई और शक्ति, तो क्या उनको मालूम होगा कि मैं इतनी तेज़ गाड़ी चला रही हूँ, तो कहीं पहुँचने की मुझे जल्दी है? क्या इस बात का इतना महत्व होगा? मेरे जो दिमाग में जिन चीज़ों का महत्व है, जिस तरह से मेरा माइंड प्रोसेस कर रहा है, क्या वो वाकई में महत्वपूर्ण है इतने बड़े ब्रह्मांड के लिए? नहीं है महत्वपूर्ण। तो आपका ये जो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, उसका महत्व समाज की मान्यताओं प्रथाओं के अनुसार है। बाकी एक्चुअल में आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। कल्चर, रिचुअल्स, इनसे जुड़ने के कारण कई तरह की ऐसी बातें भी आपके जीवन में चली आती हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप मनुष्य को पहले बचाएंगे या रिचुअल्स को पहले बचाएंगे?
रिचुअल्स तो गए, जो गलत बातें हैं उनके कारण आप अपना इतना महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद कर देंगे क्या? उम्मीद करेंगे लोगों को स्टेटस लगा के कि वो हम पे सहानुभूति बरसाएं। सहानुभूति बरसाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगी। मान लीजिए कोई आपका सहायक भी खड़ा हो जाता है तो आप 70 साल तक ईजी लाइफ जी लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? ये संघर्ष वाली लाइफ ही आपके जीवन में है तो उससे क्या घट जाएगा? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आप जीवन की कीमत को मत तोलिए। जीवन हमेशा अधिक महत्वपूर्ण, अधिक वजन की चीज़ है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ अच्छा है, हिम्मत वाले इंसान भी हो आप, लेकिन वो जो इमोशनल नीड आपकी है वो आपकी यहाँ पर पूरी नहीं होती है, और इसी का फ़ायदा ये एक्स उठाते हैं। आपका एक इमोशनल जो पक्ष है उसके कारण आपकी ज़िंदगी बर्बाद की जा सकती है। इसको अच्छी तरह से पता है, ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। अगर फीमेल है तो भी, मेल है तो भी। आपकी काइंडनेस का दुरुपयोग करते हुए भी यहाँ लोग मुझे दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सीक्रेटिव नेचर तो कई लोगों का यहाँ पर आया है, लेकिन ओवर गिविंग भी आपको नहीं रहना है यहाँ पर। और इमोशनली जो कुछ भी आप प्रदर्शित कर रहे हैं उसको तत्काल रोक दीजिए, खासकर सोशल मीडिया पे। अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। हमेशा हिम्मत वाले अच्छे कोट्स लगाइए, है ना, जो वाकई में आपको फील होता है, लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता, ये क्या बकवास है। इस तरह की चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे कभी कहीं नहीं लगानी चाहिए। इससे लोग ना आपके पास नहीं आते, आपसे दूर भगते हैं। वो सोचते हैं अरे ये तो नीडी है, मांगेगा कुछ अभी ये, भागो इससे दूर। ठीक है, तो आप नीडी अंदर से हो जाना बंद कर दीजिए, अपने आप कोट लगाना अपने आप बंद हो जाएगा। आपके हाथ ही नहीं चलेंगे ऐसी चीज़ों के लिए। स्वयं में हिम्मत जितनी बढ़ती जाएगी उतना ये सब आप छोड़ देंगे। जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है वो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहता, किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहता, बस वो चुपचाप अपने कार्य पर ध्यान देता है। और बहुत सारे व्यूअर्स यही कर रहे हैं। पर ये कलेक्टिव एनर्जी है ना। कई लोगों के लिए ये एनर्जी आई है, कई लोगों के लिए दूसरी तरह की एनर्जी आई है, जिसमें सुधार इनको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी करंट एनर्जी चेक इन, और ये आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।